कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कथा शुरू होत है आओ पवन कुमार, राम लखन सिया जानकी सदा करऊं कल्याण। सिया राम सदा करऊं कल्याण। सिया राम जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए अयोध्या कांड के दोहा संख्या 301 से आरंभ करते हैं। रघुराव शिथिल स्नेह साधु, समाज मुनि मिथिला धनी। मन मम सराहत भरत भायप, भगत की महिमा घनी। भरत ही प्रशंसत विबुध बरसत, सुमन मानस मलिन से। तुलसी बिकल सब लोग सुने, सकुचे निसागम नलिन से। देखे दुखारी दीन दुई समाज नर नारी सब, मघवा महामलीन। मुए मारी मंगल चहत, मुए मारी मंगल चहत। प्रभु श्री रामचंद्र जी, साधुओं का समाज ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी और मिथिलापति महाराज जनक जी स्नेह से शिथिल हो गए। सब मन ही मन श्री भरत जी के भाईपन और उनकी भक्ति की अतिशय महिमा को सराहने लगे। देवता मलिन मन से श्री भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि सब लोग श्री भरत जी का संवाद सुनकर, उनकी बात सुनकर बहुत ही व्याकुल हो गए और ऐसे सकुचा गए मानो रात्रि के समय कमल सकुचाते हैं। देखे दुखारी दीन दोई समाज नर नारी सब, मघवा महामलीन। मुए मारी मंगल चहत। दोनों समाजों के सभी नर नारियों को दीन और दुखी देखकर महामलिन मन देवराज इंद्र मरे हुओं को सो मारकर अपना मंगल चाहता है। कपट कुचाल शिव सुर राजू, पर अकाज प्रिय आपन काजू। काक समान पाकर पुरीति, छली मलिन कतहु न प्रतीति। देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है, उसे पराई हानि और अपना लाभ ही प्रिय है। देवराज इंद्र की रीति कौवे के समान है, वह छली और मलिन मन है, उसका कहीं किसी पर भी विश्वास नहीं है। प्रथम कुमत करि कपटु सकेला, सो उचाटु सब के सिर मेला। सुरमाया सब लोग विमोहे, राम प्रेम अतिशय न बिछोहे। प्रथम कुमति करे कपटु सकेला, सो उचाटु सब के सिर मेला। सुरमाया सब लोग विमोहे, राम प्रेम अतिशय न बिछोहे। पहले तो कुमत बुरा विचार करके कपट को बटोरा, अनेक प्रकार के कपट का साज सजा लिया। फिर वह कपट जनित उचाट सबके सिर पर डाल दिया। फिर देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया, किंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रेम से उनका अत्यंत विछोह नहीं हुआ, अर्थात उनका प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रति प्रेम कुछ तो बना ही रहा। भय उचाट बस मन थिरु नाही,
छनवन रुचि छन सदन सुहाई, दुविध मनोगति प्रजा दुखारी, सरत सिंधु संगम जनुबारी, भय उचाट वस मन थिर नाही, छनवन रुचि छन सदन सुहाई, दुविध मनोगति प्रजा दुखारी, सरत सिंधु संगम जनुबारी। भय और उचाट के बस किसी का मन स्थिर नहीं है। क्षण में उनकी वन में रहने की इच्छा होती है और क्षण भर में उन्हें घर अच्छे लगने लगते हैं। मन की इस प्रकार की दुविधामयी स्थिति से प्रजा बहुत ही दुखी हो रही है। मानो नदी और समुद्र के संगम का जल क्षुब्ध हो रहा हो। जैसे नदी और समुद्र के संगम का जल स्थिर नहीं रहता, कभी इधर आता है कभी उधर जाता है, उसी प्रकार की दशा प्रजा के मन की हो रही है। दुचित कदम पर तो सुनल है, एक एक सन मरम न कहूं, लख हंसी हंसी कह कृपा निधानु, सरस स्वान मघवान जुबानु। रुचित कदम पर तो सुनल है, एक एक सन मरम न कहूं, लख हंसी हंसी कह कृपा निधानु, सरस स्वान मघवान जुबानु। चित्त दो तरफा हो जाने से वे कहीं संतोष नहीं पाते हैं और एक दूसरे से अपना मर्म भी नहीं कहते हैं। कृपा निधान प्रभु श्री रामचंद्र जी की यह दशा देखकर हृदय में हंसकर कहने लगे कि कुत्ता, इंद्र और नवयुवक कामी पुरुष एक सरीखे एक ही स्वभाव के हैं। पाणिनीय व्याकरण के अनुसार स्वन, युवन और मघवन शब्दों के रूप भी एक सरीखे होते हैं। दुचित कदम पर तो सुनल है, एक एक सन मरम न कही, लख हंसे हंसी कह कृपा निधानु, सरस स्वान मघवान जुबानु। चित्त दो तरफा हो जाने से वे कहीं पर भी संतोष नहीं पाते हैं और एक दूसरे से अपना मर्म भी नहीं कहते हैं। कृपा निधान प्रभु श्री रामचंद्र जी यह दशा देखकर हृदय में हंसकर कहने लगे, कुत्ता, इंद्र और नवयुवक कामी पुरुष एक सरीखे एक ही स्वभाव के हैं। पाणिनीय व्याकरण के अनुसार स्वन, युवन और मघवन शब्दों के रूप भी एक सरीखे होते हैं। भरत जनक मुनि जन सचिव, साधु सचेत बिहाई सियरम, लागी देव माया सबई, जथा जोग जनु पाई सियरम। भरत जनक मुनि जन सचिव, साधु सचेत बिहाई, लागी देव माया सबई, जथा जोग जन पाई सियरम। श्री भरत जी, महाराज जनक जी, मुनिजन, मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्य को जिस योग्य, जिस प्रकृति और जिस स्थिति का पाया गया, उस पर वैसी ही देव माया लग गई। भरत जनक मुनि जन सचिव, साधु सचेत बिहाई सियरम, लागी देव माया सबई, जथा जोग जनु पाई सियरम। श्री भरत जी, महाराज जनक जी, मुनिजन, मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्य को जिस योग्य, जिस प्रकृति और जिस स्थिति का उस समय माया ने पाया, उस पर वैसी ही देव माया लग गई। कृपा सिंधु लखि लोग दुखारे, निज स्नेह सुरपति छल भारे, सभा राउगर महीश्वर मंत्री, भरत भगति सबके मति जंत्री। कृपा सिंधु लखि लोग दुखारे, निज स्नेह सुरपति छल भारे, सभा राउगर महीश्वर मंत्री, भरत भगति सब के मति जंत्री। कृपा सिंधु प्रभु श्री रामचंद्र जी ने
लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र के भारी छल से दुखी देखा। सभा राजा जनक जी, गुरु ब्राह्मण और मंत्री आदि सभी की बुद्धि को श्री भरत जी की भक्ति ने कील किया है। राम ही चितबत चित्र लिखे से, सकुचत बोलत बचन सिखे से। भरत प्रीति नित विनय बढ़ाई, सुनत सुखद वर्णत कठिनाई। राम ही चितबत चित्र लिखे से, सकुचत बोलत बचन सिखे से। भरत प्रीति नति विनय बढ़ाई, सुनत सुखद वर्णत कठिनाई। सब लोग चित्र लिखे से प्रभु श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं। सकुचाते हुए, सिखाए हुए से वचन बोलते हैं। श्री भरत जी की प्रीति, नम्रता, विनय और बड़ाई सुनने में बहुत सुख देने वाली है, पर उसके वर्णन करने में बहुत ही कठिनता है। जासु बिलोक भगति लबलेसु, प्रेम मगन मुनि गण मिथिलेसु। महिमा तासु कहऊं किमि तुलसी, भगत सुभाय सुमत हिया हुलसी। जासु बिलोक भगति लबलेसु, प्रेम मगन मुनि गण मिथिलेसु। महिमा तासु कहऊं किमि तुलसी, भगति सुभाय सुमति हिया हुलसी। जासु बिलोक भगति लबलेसु, प्रेम मगन मुनि गण मिथिलेसु। महिमा तासु कहऊं किमि तुलसी, भगति सुभाय सुमति हिया हुलसी। जिनकी भक्ति का लवलेश देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर महाराज जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। उन श्री भरत जी की महिमा तुलसीदास जी कैसे कहें। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से कवि के हृदय में सुबुद्धि उलस रही है, अर्थात विकसित हो रही है। जासु बिलोक भगति लबलेसु, प्रेम मगन मुनि गण मिथिलेसु। महिमा तासु कहऊं किमि तुलसी, भगत सुभाय सुमत हिया हुलसी। जिनकी भक्ति का लवलेश देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर महाराज जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। उन श्री भरत जी की महिमा तुलसीदास जी कैसे कहें। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से कवि के हृदय में सुबुद्धि हुलस रही है, अर्थात विकसित हो रही है। आप छोटी महिमा बड़ी जानी, कवि कुल कानी मानी सकुचानी। कही न सकत गुण रुचि अधिकाई, मति गति बाल बचन की नाई। आप छोटी महिमा बड़ी जानी, कवि कुल कानी मानी सकुचानी। कही न सकत गुण रुचि अधिकाई, मति गति बाल बचन की नाई। परंतु वह बुद्धि अपने को छोटी और श्री भरत जी की महिमा को बड़ी जानकर कवि परंपरा की मर्यादा को मानकर सकुचा गई है, अर्थात उसका वर्णन करने का साहस नहीं कर पा रही है। उसकी गुणों में रुचि तो बहुत है, पर उन्हें कह नहीं सकती है। बुद्धि की गति बालक के बचनों की तरह हो गई, अर्थात बुद्धि बहुत ही कुंठित हो गई। आप छोटी महिमा बड़ी जानी, कवि कुल कानी मानी सकुचानी। कही न सकत गुण रुचि अधिकाई, मति गति बाल बचन की नाई। परंतु वह बुद्धि अपने को छोटी और श्री भरत जी की महिमा को बड़ी जानकर कवि परंपरा की मर्यादा को मानकर बहुत ही सकुचा गई है। उसकी गुणों में रुचि तो बहुत है, पर उन्हें कह नहीं सकती। बुद्धि की गति बालक के बच्चों की तरह हो गई है। भरत बिमल जसु बिमल विधु, सुमति चकोर कुमारी सियाराम। उदित बिमल जन हृदय नभ, एक टक रही निहारी सियाराम। भरत बिमल जसु बिमल विधु, सुमति चकोर कुमारी। उदित बिमल जन हृदय नभ,
एकटक रही निहारी सिया राम। भरत बिमल जसु बिमल विधु सुमति चकोर कुमारी। उदित बिमल जन हृदय नभ एकटक रही निहारी सिया राम। श्री भरत जी का निर्मल यश निर्मल चंद्रमा के समान है और कवि की सुबुद्धि चकोरी है, जो भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित होता देखकर उसकी ओर टकटकी लगाए देखती ही रह गई हो, अर्थात तब उसका वर्णन कौन करे। भरत बिमल जसु बिमल विधु सुमति चकोर कुमारी। उदित बिमल जन हृदय नभ एकटक रही निहारी सिया राम। श्री भरत जी का निर्मल यश निर्मल चंद्रमा के समान है और कवि की सुबुद्धि चकोरी है, जो भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित होता देखकर उसकी ओर टकटकी लगाए देखती ही रह गई, अर्थात तब उसका वर्णन कौन करे। जय सिया राम।